राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। और स्वागत है हमारे चैनल CS विद कुमकुम पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो संविधान का जो है हम लोग पढ़ रहे थे जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो उसमें से जो भाग 18 यानी संविधान का भाग 18 है, उसमें 352 360 जो आर्टिकल है उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। जैसे कि 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्र आपातकाल है, और 356 में जो है स्टेट इमरजेंसी इस आल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। मतलब यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगता है और संविधान के फेल्योर पर। और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। सो ये यूनिटरी फीचर है, और ये प्रोविज़न जो लिया गया है वो गवर्नमेंट इंडिया जो है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 352 में है क्या। इसमें नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसका आधार क्या होता है लगने का। इसमें जैसे युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण की जो है जिसे कोई संभावना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति की स्थिति में इमरजेंसी लगाई जाती है। और इंटरनल डिसऑर्डर को जो मतलब पहले जो आंतरिक अशांति का आधार था वो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे कर दिया गया। नहीं कि सशस्त्र विद्रोह अगर उसकी संभावना है तो उसके आधार पर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। उसके बाद जो है बाह्य आपातकाल में जैसे कि इंडो चाइना वॉर 1962 में हुआ, इंडो पाक वॉर 1971 में हुआ, और इंटरनल डिसऑर्डर में जो इंदिरा गांधी जी द्वारा 1975 में किया गया वो। और ये कुल मिला के जो है 3 बार है, ठीक है। और उसके बाद जैसे वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न होने पर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जा सकती है। मतलब अभी हमने जैसे देखा कि इन आधारों पर जो है राष्ट्र आपातकाल लगाया सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया सकता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कैबिनेट वर्ड का उल्लेख नहीं था। मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं चाहे UPPCS हो या फिर UPSC हो, उसमें बोला जाता है कि कैबिनेट वर्ड अपने संविधान में है या नहीं है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उसमें इसमें जो है शब्द कहीं पे लिखा नहीं गया है, बल्कि ये 44वां संविधान हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिखित सलाह पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था, और इसमें लिखा गया था कि कैबिनेट की लिखित जो सलाह है उसके आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दैट मीन्स ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, यानी कि जो है कैबिनेट वो अपने लिखित सिफारिश के आधार पर ही जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो भी प्रोविज़न थे वो जो है पहले जो हमारा था ये क्या बोलते हैं, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके पहले क्या था और बाद में क्या था। तो पहले जो है क्या था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन उसके जब ये संशोधन हो गया उसके बाद बोला गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी चाहिए, यानी कैबिनेट जो शब्द था वो उसका पहली बार प्रयोग किया गया और बोला गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह हो तभी आपातकाल जो है उसको लगाया सकता है। और फिर देखेंगे पहले क्या था, 2 मंथ के अंदर जो है संसद में पारित होना होगा सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि साधारण बहुमत से जो है 2 मंथ के अंदर संसद में ये पारित होना होगा। और उसके बाद में क्या हुआ है, ये संविधान संशोधन के बाद में 1 मंथ के अंदर ही संसद में पारित होना होगा स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष जो है बहुमत के आधार पर। और जो 44वें संशोधन के पहले क्या था कि अनिश्चित काल तक इमरजेंसी चल सकती थी, और 6 महीने करके आप जो है अनलिमिटेड कर सकते थे। लेकिन जो संशोधन हो गया उसके बाद इसमें बोला गया कि पहले 1 मंथ के लिए लगेगा, उसके बाद 6 करके आप जो है अनलिमिटेड कर सकते हैं। फिर यही आपको जो है याद कराने के लिए है, यानी कि भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर संसद में पारित होना होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। फिर एक बार संसद को 6 महीने की अनुमति लेकर 6 महीने करके मतलब आप अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के जो प्रोक्लेम करने की आधार हैं, और ये कब होगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। मतलब कैबिनेट अगर लिखित सलाह देगी तभी ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। और यदि लोकसभा भंग है तो 1 मंथ के अंदर जो है राज्यसभा में पारित करेगा और उसके बाद लोकसभा का वेट करेगा। और उसके बाद जिसे
आपातकाल है वो वापस कैसे होगा, तो वापस तो वही हमारा जो प्रेसिडेंट है वो वही करेंगे, और जैसे घोषणा भी वही करते हैं और प्रेसिडेंट वापस भी लेते हैं। सो इसमें बोला गया कि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, वो उसमें बोला गया कि लोकसभा के जो 1/10 सदस्य हैं वापसी का जो है प्रस्ताव लाएंगे, और जो है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, और इसमें बोला गया कि सदन चल रहा है तो स्पीकर द्वारा, और नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, और वह जो है यानी प्रेसिडेंट जी 14 दिन के अंदर सत्र बुलाएंगे और साधारण बहुमत से पारित करा लेंगे, देन इमरजेंसी प्रस्ताव वापस हो जाएगा। तो इसमें जो है कैसे लगता है हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल और कैसे हटाया जाएगा, उस सब के बारे में दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या पड़ते हैं किन किन चीज़ों पर। सो इसमें ये अभी अब तक की जो है लग चुका है 3 बार, और ये केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव अपना दिखाएगा, फंडामेंटल राइट्स पर और अदर इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑन एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका पर, विधायिका पर, फंडामेंटल राइट्स पर और अदर। तो जो कार्यपालिका है इसमें बोला गया किसी भी मुद्दे पर जो मुद्दे पर राज्य कार्यपालिका को संघ निर्देशित कर सकता है। और उसके बाद विधायिका में बोला गया है संघ राज्य सूची के विषय पर लॉ बना सकती है। यहाँ पर मतलब कि संघ को एक विशेष जो है उसको विशेषाधिकार है कि वो राज्य की सूची पर अपना लॉ बना सकता है, और यह कानून नेशनल इमरजेंसी समाप्त होने के 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। और जो भी ये यहाँ पे रूल बनाया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा, वो नेशनल इमरजेंसी के प्रस्ताव जो बनेगा वो समाप्त होने के 6 महीने तक मतलब ये प्रभावी रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सो इसमें आर्टिकल 359 में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सेप्ट 20 और 21 आर्टिकल। सो इसमें बोला गया है कि जो अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो फिर इसमें सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो सस्पेंड हो जाएंगे, और अपवाद स्वरूप जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 और 21 यानी कि जीने का अधिकार, यानी जीने का अधिकार कौन छीन लेगा, अब जी तो आपातकाल लगा हो, कुछ भी लगा हो तो जिएंगे तो है ही। सो इसमें जो है 20 और 21 को छोड़ा गया है, ये अपवाद स्वरूप है, ये कहीं भी कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी हालत में। और फिर उसके बाद आर्टिकल 358 में बोला गया है कि युद्ध और बाह्य विद्रोह की कंडीशन में आर्टिकल 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा। मतलब अगर कोई बाह्य युद्ध हो या फिर अंदर ही हो, आंतरिक अशांति हो, सो उसमें आर्टिकल 19 में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो है वाक अभिव्यक्ति है, तो मतलब यहाँ पे जैसे वो लगा देते हैं कर्फ्यू जिसको बोलते हैं। सो उसमें 4 लोगों को इकट्ठा होने की जो है परमिशन नहीं रहती है, और अपने अनुसार आप काम नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाएगा, मतलब सारे ही सस्पेंड हो जाते हैं, और एक्सेप्ट 20 एंड 21 आर्टिकल। सो अदर क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो देखेंगे। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पर, जैसे लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो तो इसके लिए मतलब जैसे आपातकाल लगा हुआ है तो एक साल बढ़ा दिया जाएगा, और इसमें एक एक करके मतलब पढ़ा सकते हैं। और जिस दिन इमरजेंसी हटी तो 6 महीने के अंदर ही जो है कार्यकाल ये उसका जो चल रहा था उसका समाप्त कर दिया जाएगा, और नया जो है वो फिर से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि आर्टिकल 355 में क्या है। इसमें बोला गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो हमारे राज्य हैं तो उनकी जो शासन शक्ति है सो वो कम पड़ जाती है, यहाँ पर संघ ही जो है अपना ज़्यादा पावरफुल होता है, और प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चले। और इसमें बोला गया है कि जो भी राज्य सरकारें हैं वो जो संविधान में है उसी के अनुसार चले, उनका प्रावधान माने, और इसीलिए आपातकाल के समय संघीय व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। एकात्मक मीन्स मतलब सारी जो पावर है, यूनिटी फीचर जो है वो संघ के पास, यानी कि केंद्रीय जो है केंद्र जो कहेगा तो उसके अनुसार राज्य को चलना होगा। सो हमने देख लिया है आर्टिकल 352। सो अभी फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि कैसे कैसे करना है। सो यहाँ पे इमरजेंसी पावर यानी कि जो है आपातकाल शक्ति, ये यूनिटी फीचर है हमारा संविधान का,
और ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं और ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो किन किन आधारों पर लग सकती है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, इंटरनल डिस्टर्बेंस और उसके बाद 44 से जो बदला गया वो आर्म्ड रेबेलियन, इसके आधार पर और कब कब हुआ, आपातकाल कब लगा है वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद इसमें बोला गया कि कैबिनेट जो है वर्ड वो पहले कभी नहीं था कहीं, मतलब संविधान में नहीं है, उसको जो है ये 44th अमेंडमेंट में लाया गया है। और इसमें बोला गया है कि कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा की सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां, तो उसके पहले क्या था स्थिति और उसके बाद में क्या थी। फिर उसके बाद हमने देखा वापस कैसे लेगा प्रेसिडेंट आपातकाल की जो घोषणा है उसको कैसे वापस करेगा, तो वो भी हमने देख लिया। और 14 दिन के सत्र बुलाने पर बुलाया जाएगा, उसके बाद ही लेगा। और 1/10 मेंबर्स की जो वापसी की प्रस्ताव जो है वो लाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा प्रभाव कैसे किस पर पड़ेगा। और उसके बाद 350 आर्टिकल देख लिया, 55। और उसके बाद हम बात करेंगे अभी जैसे कि कुछ लोगों ने UPSSC का लोअर पीसीएस का फॉर्म भरा होगा। सो शॉर्ट लिस्टिंग हुई, इतनी हाई कट ऑफ चली गई, मुझे भी लग रहा था कि मेरा भी हो जाएगा, बट मेरा नहीं हुआ अभी। मतलब बहुत ही आशा थी कि मतलब हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और बहुत ही स्थिति, मतलब मन की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। अभी थोड़ा सही लग रहा है तो हमने बनाया है वीडियो। और मतलब ऐसा आयोग करता है, कभी बहुत सारे बच्चे बुला लेता है, कभी बहुत कम ही। मतलब मेरे मतलब जैसे 64 पॉइंट करके मेरे नंबर थे, 3 नंबर कम थे। सो नहीं हुआ है। अभी कुछ लोगों का पॉइंट से रह गया है, कुछ पॉइंट से। सो उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा। सो ऐसा नहीं पहले से ही या तो आयोग बता दे या फिर अपना मनमानी ढंग चला रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहा है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी।